पार्ट 1। बीजान ने पूरे घर के सामने वो राज खोल दिया जिसने सबकी जिंदगी बदलकर रख दी। फारूक साहब के पैरों तले जमीन निकल गई, जबकि शामी और एहतिशाम को पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन उससे पहले कि वो कोई फैसला करता, फारूक साहब का एक ऐसा थप्पड़ पड़ा जिसकी गूंज पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। आखिर वो कौन सा सच था जिसने एक हिनिस्ते बस्ते खानदान को हमेशा के लिए बखेर दिया? आइए जानते हैं। दोस्तों, जिस घर में कभी मोहब्बत, अपनाइत और रिश्तों की खुशबू हुआ करती थी, आज इसी घर की दीवारें खामोशी से एक तल्ख हकीकत की गवाही दे रही थीं। किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि ऑन और आयला को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब ये खबर बीजान तक पहुंची कि ऊन और आयला अब इस घर में मौजूद नहीं है, तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्हें इस फैसले के पीछे छुपी असल हकीकत का पता चला, इनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। वो एक लम्हा जाया किए बगैर सीधा फारूक साहब के घर पहुंच गए। घर के तमाम अफराद हैरान थे कि आखिर बीजान इतने गुस्से में क्यों हैं। पूरे घर में सुनाटा छा गया। बीजान ने कांपती हुई मगर मजबूत आवाज में कहा, फारूक साहब, अब बहुत हो चुका है। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज जो कुछ भी हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इत्शाम पर आयद होती है। ये सुनते ही फारूक साहब हैरत से बीजान को देखने लगे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। तभी आरफा बीच में आ गईं और गुस्से से बोले, बीजान, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार बीजान खामोश होने वाली नहीं थीं। उन्होंने आरफा की तरफ देखते हुए कहा, मां होने के नाते तुम अपने बेटे का साथ दे रही हो, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। तुम्हारा बेटा जिस रास्ते पर चला, उसके पीछे एक शख्स है और वो है रमला। ये सुनते ही पूरा घर खामोश हो गया। रमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीजान को इतनी सारी बातों का इल्म कैसे हो गया। बीजान ने मजीद कहा, रमला ने इत्तिशाम की सोच बदल दी, उसके कान भरे, उसे अपने ही खानदान के खिलाफ कर दिया और आज उसी का नतीजा है कि ऑन और आयला को अपना घर छोड़ना पड़ा। रमला ने फौरन अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। बीजान, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार बीजान का सब्र खत्म हो चुका था। वो आगे बढ़े और पूरे घर के सामने रमला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर साकत रह गया। बीजान की गूंजती हुई आवाज हर तरफ सुनाई दी, ये थप्पड़ तुम्हारे झूठ, तुम्हारी साजिशों और एक मासूम लड़की की जिंदगी बिराबाद करने के लिए है। रमला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी लम्हे एहतिशाम भी वहां पहुंच गया। उसने हैरत से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बीजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि जिस औरत पर तुमने अंधा एतमाद किया, उसी ने तुम्हें तुम्हारे अपने खानदान से दूर कर दिया। पार्ट 2। बीजान की बातें सुनकर एहतिशाम के कदम जैसे वहीं रख गए। एक एक करके माजी के तमाम वाकयात उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसे याद आने लगा कि किस तरह हर मौके पर रमला ने उसे ओन और आयला के खिलाफ भड़काया, किस तरह उसके दिल में अपने ही घर वालों के लिए नफरत भर दी गई। अब पहली बार एहतिशाम की आंखों में पछतावा साफ नजर आने लगा था। इसी दौरान फारूक साहब आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आए। इनकी आंखों में गुस्सा भी था और बेअंतहा दर्द भी। उन्होंने भारी आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, सच सच बताओ, तुम आयला के कमरे में क्या करने गए थे? पूरा घर एहतिशाम की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार एहतिशाम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसके जुर्म का एतराफ बन गई। अगले ही लम्हे फारूक साहब का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ एहतिशाम के चेहरे पर पड़ा। पूरा घर लर्ज उठा। फारूक साहबू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटे हुए लहजे में बोले, आज तुमने मेरा सिर झुका दिया। जिस बेटे पर मुझे सबसे ज्यादा फख्र था, आज इसी ने मुझे दुनिया के सामने शर्मंदा कर दिया। एहतिशाम सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास अपनी सफाई मैं कहने के लिए एक लफ्ज भी बाकी नहीं बचा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि रमला की बातों पर यकीन करके उसने अपने ही रिश्तों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ साकिब साहब को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बगैर हकीकत जाने आयला को कसूरवार समझा, उसे डांटा और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पूरे घर का माहौल मातिम कदा बन चुका था। एहतिशाम ने रमला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत, गुस्सा और पछतावा बाकी था। वो भारी आवाज में बोला, ये मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने खानदान को तुम्हारे लिए खो दिया, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम थी।
रमला रोते हुए बोली, इतिशाम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन इतिशाम ने उसकी एक न सुनी। उसने पूरे खानदान के सामने ऐलान किया, जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ, धोखे और साजिश पर हो, वो रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज सुनते ही रमला के पैरों तले जमीन निकल गई। पूरे घर में एक बार फिर खामोशी छा गई। बीजान की आंखों में आंसू थे, जबकि फारूक साहब एक गहरी सांस लेकर खामोश खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो रिश्ते टूट जाते हैं, इन्हें दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। ऑन और आयला जा चुके थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि घर की तमाम खुशियां भी उनके साथ ही चली गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इतिशाम अपनी गलतियों का इजाला कर पाएगा? क्या ऊन और आयला कभी वापस आएंगे, या फिर ये खानदान हमेशा के लिए बिखर चुका है? इस सवाल का जवाब आने वाली किस्त में सामने आएगा।